नमस्कार दोस्तों। आजकल हमारी फिल्मों में हमारे ही धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई टॉपिक नहीं मिला तो रामायण के नए रूप के नाम पर बना दी आदि पुरुष जैसी बेहुदा फिल्में। नींव या जड़ से किसी भी तरह का खिलवाड़, किसी भी तरह की छेड़छाड़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे बड़ा भयानक तमाशा नहीं हो सकता आदि पुरुष से ज्यादा। इससे बड़ा अपमान हमारे एपिक रामायण का नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। इससे पहले भी आपको याद होगा फिल्म पीके में किस तरह भगवान शंकर के भेष में एक युवक को सड़कों पर बेतहाशा दौड़ते हुए दिखाया गया था। और फिल्म मेकर लीना मणिमेकलई की डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर पर भी विवाद आपको याद होगा। उसके बाद OMG में कांजी भाई ने किस तरह फिर एक बार हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की थी। और अब OMG 2 को लेकर फिर विवाद छिड़ गया है। हम खुद ही दूसरों के सामने कला के नाम पर फूहड़ फिल्में बनाकर पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बन रहे हैं। पुरानी बात है, एक राज्य में एक राजा हुआ करता था जिसे लोग भगवान की तरह पूजते थे। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण ने राजा के दरबार में जाकर राजा से कुछ ऐसा मांग लिया जिसे सुनकर राजा भी दुविधा में पड़ गए। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, मुझे धन और धर्म दोनों चाहिए। राजा अब सोच में पड़ गए कि धन और धर्म दोनों कैसे दे दूं। राजा ने कहा मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। राजा की 2 रानियां थी। राजा ने पहली रानी के पास जाकर उससे पूछा कि हे रानी, आपको धन और धर्म में से क्या चाहिए। रानी ने फौरन कहा, महाराज, धर्म को लेकर क्या करोगे? अगर धन हमारे पास होगा तो हम सुख सुविधा और विलासिता का जीवन बिता सकते हैं, इसलिए मुझे धन ही चाहिए। इसके बाद राजा ने अपनी दूसरी पत्नी से सवाल पूछा। सवाल सुनकर रानी थोड़ा मुस्कुराई और बड़े विनम्र भाव से बोली, हे राजन, धन लेकर क्या करोगे? जब धर्म यानी कि हमारे सिद्धांत, हमारे संस्कार, विचार, मर्यादाएं ही नहीं रहेंगी तो धन का क्या करोगे? इसलिए मुझे धर्म चाहिए। राजा दूसरी रानी का उत्तर सुनकर बहुत खुश हुआ। राजा जान चुका था कि धर्म रहेगा तो सब कुछ रहेगा, जबकि धन कभी स्थायी नहीं हो सकता। धर्म हमारी अंतरात्मा में बसता है और जब अंतरात्मा ही नहीं रहेगी, आत्मा ही नहीं रहेगी, तो फिर बेजान शरीर का क्या फायदा। कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा स्वयं धर्म करता है। हमें याद रखना चाहिए, अगर अधर्मी सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला महाभारत नहीं होने देता। नमस्कार।